Good morning. Next article number 11, projectile on an inclined plane. A particle is projected up an inclined plane of inclination beta from a point O to the plane in the vertical plane through the line of greater slope containing 0 with initial velocity u at an elevation alpha to the horizontal. ये अल्फ़ा के साथ एलिनेशन है, ठीक है। ये एक प्लेन के ऊपर इंक्लाइंड है, प्रोजेक्टाइल ऐसे प्लेन के ऊपर फेंका है। ये रेंज है ओ से लेके पी तक, इसको आर के साथ भी नोट किया है। ये इसकी इंक्लिनेशन बीटा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका आर कॉस बीटा आ गया, वर्टिकल आर साइन बीटा आ गया, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल है। पी आर कॉस बीटा, ए और बी की जगह पी आर कॉस बीटा और साइन बीटा है, तो वाई की जगह आर साइन बीटा और एक्स की जगह एक आर कॉस बीटा हम यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद इसको सॉल्व किया, साइन बीटा आर इज इक्वल्स टू दिस, यहाँ से आर हमने कैंसिल कर दिया, सिर्फ एक सिंगल आर रह गया, तो दिस वन एक साइड पे कर दी, ये दोनों एक साइड पे कर दी। अब इसको फार्मूला लगा दिया, एलसीएम ले लिया, कॉस अल्फ़ा से कैंसिल हो गया, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लग गया यहाँ पे, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे हमने फिर से कॉस अल्फ़ा एक कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू निकाल ली, 2 यू स्क्वायर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा बाई 2 आर कॉस स्क्वायर बीटा, ये एक अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया। अब कहते हैं आर मैक्सिमम कब होगा, व्हेन आर इज इक्वल्स टू 2 यू स्क्वायर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा जी यू स्क्वायर बीटा विच इज़ इक्वल्स टू यू स्क्वायर, सुरक्षावास कम करो, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा, ये बेटा इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैक्सिमम कब होगा, जब इसका ये एंगल, अब इसको 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लगा दिया, 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला लगा दिया, तो इसमें देखो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन मैक्सिमम होगा। साइन मैक्सिमम कब होता है, जब इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल दी अल्फ़ा की π/4 प्लस बीटा बाई 2। तो अब यहाँ पे क्या रह गया, यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा, और ये मैक्सिमम है इसलिए यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई, माइनस साइन बीटा आ गया, 1 माइनस साइन बीटा आ गया, ठीक है। तो ये मैक्सिमम रेंज है, तो 1 माइनस साइन बीटा या कॉस स्क्वायर बीटा है, तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा, 1 माइनस साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा, 1 माइनस वाला कट गया, ये प्लस रह गया। ये था आपका, ठीक है। डाउन में सेम ही आ जाएगा, बस बी की जगह माइनस बी आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टाइम निकालना है हमने इसमें, तो आर कॉस ये टाइम का फार्मूला लिख दिया, यू कॉस अल्फा डॉट टी। अब बाई ओ एम की वैल्यू कितनी, आर कॉस बीटा, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर कॉस बीटा बाई यू कॉस अल्फ़ा। अब टी इज इक्वल्स टू दिस थिंग आ गई। अब कॉस बीटा की वैल्यू है 2 यू स्क्वायर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, सॉरी ये किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू जो हमने निकाली ना, 2 यू स्क्वायर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आर की वैल्यू थी ना यहाँ पे आर, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। यहाँ से हमने कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बच गया 2 यू स्क्वायर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, यू से यू कैंसिल, जी कॉस बीटा, ये बच गया, ये है टाइम ऑफ द फ्लाइट। अब बीटा को माइनस बीटा कर देंगे तो हमारा डाउन द प्लेन भी आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड आर्टिकल में क्या है, सेकंड आर्टिकल में कहते हैं पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन बीटा ऑफ द हॉरिजॉन्टल, स्ट्राइकिंग इट एट द पॉइंट P, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट P एंड द एंगल विच द वेलोसिटी मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। तो इसमें हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी का फार्मूला हमें पता है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2f एक्स वाई लिखते थे हम, fs लिखते थे ना, अब 2f 2 की जगह g आ गया, f की जगह g आ गया, और s की जगह y लिख लिया हमने, ठीक है। ये हमारी आ गई वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू, वाई की वैल्यू आर साइन बीटा आ गई। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू ये वाली फिर से लिख देंगे, यहाँ में हमने भर दी वैल्यू आर की, तो ये हमारे पास आ गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास ये हमने निकाला था 2 यू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो टी की वैल्यू और आर की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। तो ये टैन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, यू कॉस अल्फ़ा माइनस जी टी बाई यू कॉस अल्फ़ा, ये टैन थीटा का जो फार्मूला है ये होता है। इसमें हमने क्या किया है, टी की वैल्यू हमने भर देनी है, टी की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं लास्ट आर्टिकल में। यहाँ पे हमने क्या किया, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया,
ठीक है। अब इसको डिवाइड किया, अल्फ़ा इधर था, कॉस बीटा इधर था, तो ये आ गया tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 tan अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, तो 2 tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, tan इनवर्स 2 tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा किसकी वैल्यू आ गई, tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। और वेलोसिटी इसकी इक्वल आ गई u स्क्वायर माइनस 2g r साइन बीटा है, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट एग्जांपल में हमें शो क्या करना है, मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन एंड अप द प्लेन उनकी रेशियो। तो ये हमारी थी डाउन द प्लेन की रेशियो, ये था अप द प्लेन, ठीक है। ये निकाली थी ना हमने मैक्सिमम u स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो ये रेशियो हमारी आ गई। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u फ्रॉम ए पॉइंट ऑन इंक्लाइंड प्लेन if v1 be the velocity striking on the plane when the range up the plane is maximum, v2 is the velocity when the range down is the maximum। अब इसमें भी हमने v1 v2 दो वेलोसिटी ले ली, अप द प्लेन एंड डाउन द प्लेन, और u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 इंटू v2 प्रूव करना है। r की वैल्यू आ गई u स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा। ये हमने r की वैल्यू क्यों ली, क्योंकि हम मैक्सिमम ले रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम नहीं ले रहे होते तो हम यही वाली वैल्यू लेते हैं, ये वाली, ठीक है। तो क्योंकि हम मैक्सिमम ले रहे हैं तो ये लेंगे v1 का स्केयर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g r साइन अल्फा। तो r की वैल्यू हमने यहाँ पे फिल कर दी, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया, u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर साइन अल्फा, ये g से g कैंसिल 1 प्लस साइन अल्फा, ठीक है। अब इसको अगेन हमने सॉल्व किया, 1 प्लस साइन अल्फा u स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो u स्क्वायर और u स्क्वायर इसमें से कॉमन निकल जाएगा, तो 1 माइनस u स्क्वायर रह जाएगा जब इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारा आ गया v1 का। सिमिलरली अल्फ़ा को माइनस अल्फ़ा में चेंज कर दिया, अपवर्ड आ गया, अब डाउनवर्ड आ जाएगा, तो ये आ जाएंगे दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, u की पावर 4 इज इक्वल टू v1 v2 आ जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 इंटू v2 जो है हमारा रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप इन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन बीटा एंड एन एंगल एलिवेशन अल्फा, सेम वही सब कुछ। तो हमने tan अल्फा की वैल्यू ये लेनी है, व्हेन स्ट्राइकिंग प्लेन एट राइट एंगल स्ट्राइकिंग द प्लेन हॉरिजॉन्टली, तो हमने स्ट्राइकिंग लेनी है। टाइम ऑफ द फ्लाइट हमारे पास अगेन वही है, t इज इक्वल टू यू टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा, ये हमने आर्टिकल में निकाला था। तो फर्स्ट में हम क्या ले रहे हैं, फर्स्ट में हम ले रहे हैं, कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी हमारी आ जाएगी u कॉज अल्फा माइनस बीटा। ये देखिए हमने इंट्रोडक्शन में किया है कि इनिशियल वेलोसिटी u कॉज अल्फा माइनस बीटा है एंड u साइन अल्फा माइनस बीटा है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है क्योंकि स्ट्राइक करेगा वहाँ पे जाके रुक जाएगा, टाइम t लगेगा, एक्सेलरेशन माइनस t साइन बीटा आ जाएगी। तो ये आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी भी भर दी, जी की एफ की वैल्यू भी भर दी और t आ गया, t की वैल्यू आ गई। बट टाइम ऑफ द फ्लाइट हम ये वाला लेते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद 2 इसको सॉल्व किया, साइन बाय कॉज टैन आ जाएगा और साइन बाय कॉज कॉट आ जाएगा, कॉज बाय साइन कॉट आ जाएगा। तो इसका फार्मूला लगा दिया हमने, साइन ए माइनस बी का, साइन टैन ए टैन बी 1 प्लस टैन इंटू बी, तो कॉस बीटा आ गया यहाँ पे, कॉट बीटा आ गया। तो ये सॉल्व किया इसको, ये वाला टर्म इधर चलेगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास टैन अल्फा की वैल्यू। अब कहते हैं स्ट्राइकिंग हॉरिजॉन्टली जब कर रहा है तो वेलोसिटी इनिशियल क्या आ जाएगी, u कॉस अल्फा, और फाइनल वेलोसिटी अगेन 0, टाइम t रहेगा, एक्सेलरेशन माइनस t आ जाएगी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में u v इज इक्वल टू u एफ टी आ गया, अब इसमें प्लस एफ टी आ गया, इसमें अगेन वैल्यू निकाल दी हमने, वैल्यू भर दी 0 और सबकी वैल्यू भर दी जो ऊपर दी हुई है, ठीक है। अगेन t की वैल्यू हमने यहाँ पे फिर से वही भर दी जो थी हमारे पास, ठीक है, g इंटू टी टाइम ऑफ फ्लाइट जो था वो भर दिया हमने। ये साइन कॉज इधर चला गया, इसमें फार्मूला लग गया माइनस बी का, तो ये दिस इज इक्वल टू टैन अल्फा इज इक्वल टू टैन बीटा। तो दिस इज द solution of the third example. A particle is projected with the speed u so as to strike at the right angle of the plane through the point of projection inclination अब दी हुई है हमें 30 डिग्री to the horizontal, so that ये जो हम लेते हैं ना रेंज की इंक्लिनेशन वो है बीटा, जो बीटा की वैल्यू दी हुई है, शो दैट द रेंज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज दिस, ठीक है। अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। अब वही चीज़ ये हमें दिया हुआ है, ये अल्फ़ा हमें दिया हुआ है, अगेन हमने वही फार्मूला ले लेना है। उसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है u कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह हम यहाँ पे u कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ले रहे थे, उसकी जगह हमने क्या ले लिया, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 30 दी हुई है माइनस 1/g,
टी स्क्वायर यू वी प्लस यू टी यू एफ प्लस एफ टी का ये आ गया। ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट था, ठीक है। अब हमें ये दिया हुआ एक्सेलरेशन माइनस जी यू साइन अल्फा माइनस टी, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फिल कर दी, ठीक है। फिल करने के बाद टी की वैल्यू ये हमारे पास आ गई फ्रॉम 1 एंड 2 दिस इज इक्वल्स टू दिस, दोनों ही टाइम ऑफ फ्लाइट हैं तो दोनों को इक्वेट कर दिया। यहाँ से हमने सोल्यूशन करते करते tan अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई, और यहाँ से tan अल्फ़ा की वैल्यू से साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बनाना बेटा आपको आता है। इसको साइन tan अल्फ़ा ये आ जाएगा ना, tan अल्फ़ा मतलब ये हमें p बाई बी की वैल्यू दी हुई है 5/√3, तो इसको यूज़ करके थर्ड वैल्यू निकाल के ये बिन वैल्यूज़ हमारी निकल जाएंगी, ठीक है। रेंज ऑफ द प्लेन का फार्मूला ये है 2u² कॉस अल्फ़ा जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन, इसको खोल दिया फार्मूले को, ठीक है। 2u², अब कॉस अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है हमें, बीटा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है, यहाँ पे भी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमने फिल कर देनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा रेंज ऑफ द प्लेन का फार्मूला, इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो दैट विद दिस हमारी 6 चैप्टर जो है वही फिनिश हो गया है, कर्वीलिनियर मोशन इन ए प्लेन।